बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शनिवार को पन्नावली धर्मशाला में बांके बिहारी व्यापार मंडल के चुनाव हुए, जिसमें यहां 3 प्रत्याशी चुनाव का समर्थन करते दिखाई दिए। वहीं 3 प्रत्याशियों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगाते हुए नजर आए। विरोध कर रहे 3 प्रत्याशियों का कहना था कि एक दिन पूर्व मना करने के बाद दोबारा से चुनाव कुछ लोगों की शह पर कराए जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में जो प्रत्याशी नहीं थे उनके नाम भी मत पत्र पर छाप दिए गए। वहीं चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर रहे व्यापारियों में से हर कोई चुनाव की जिम्मेदारी लेने से बचते हुए दिखाई दिया। केवल और केवल अध्यक्ष पद के लिए खड़े 3 प्रत्याशी ही चुनाव को सही ठहराने में ही लगे रहे, जबकि अन्य व्यापारी पूरी चुनाव प्रक्रिया से दूर भागते नजर आए। प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि नामांकन करने के बावजूद भी मुझे वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। एक दिन पहले चुनाव करा के लोगों के चुनाव प्रक्रिया को खत्म करके होली बाद चुनाव करने की बात कही, फिर अचानक से चुनाव कराए जा रहे हैं। मत पत्र पर मेरा नाम भी जबरन छाप दिया गया, जबकि मैंने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। वहीं वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रत्याशी अमित गौतम बोला ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से धांधली से भरी हुई है। कोई भी चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षण नियुक्त नहीं है, कोई भी चुनाव की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन चुनाव हो रहे हैं। इसे हास्यास्पद स्थिति क्या होगी। चुनाव के बहिष्कार के बावजूद भी मेरा नाम सुबह मतपत्रों पहले छपा दिया, फिर कैंची लेकर काटा गया। समर्थन कर रहे नीरज गौतम, पंकज शर्मा, शिवा गौतम ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सही है। व्यापारियों के सहयोग से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। पूरे चुनाव में 3 प्रत्याशियों के अलावा कोई भी व्यापारी चुनाव की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आया। मेरा नाम नीरज गौतम। बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन का जो है चुनाव का प्रक्रिया जो चालू हुई है, आज जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि 190 करीब वोट जो है मतदाता की है। प्रत्याशी हमारे बीच में 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। फर्स्ट नंबर पर नीरज गौतम है, सेकंड नंबर पर शिवा गौतम है, तीसरे नंबर पर पंकज शर्मा है। तो पैम्पलेट जो है उसमें तो 5 जी 5 व्यक्तियों के उसमें नाम लिखे हुए। तीनों ने बैक ले लिया है, वो यहाँ पर है नहीं। उन्होंने जो है मैसेज करके कहा कि हम लोग बैक हो चुके हैं। 3 ही प्रत्याशी जो है मैदान में है। तो इसमें कोई विवाद भी उठ रहा है? नहीं, कोई ऐसे विवाद नहीं है। देखो, परिवार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, ये तो सब होती आती रहती है, मगर बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। मतदाता बहुत जो है इच्छुक होकर मत का प्रयोग कर रहा है। पर्यवेक्षक कौन है? हमारे पर्यवेक्षक इसके जो चुनाव के जो हैं गोविंद खंडेलवाल जी हैं, अनिल गौतम जी हैं और अशोक शर्मा जी हैं। शिवाजी, आज व्यापार मंडल का जो चुनाव हो रहा है जी, इसमें कुछ प्रत्याशी का लिस्ट में नाम है, लेकिन ये खड़े नहीं है, क्या बोलना चाहिए? नहीं खड़े तो हुए हैं वे लोग, लेकिन कुछ बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ग्रुप पे भी उन्होंने डाला है, मतलब कि मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों की मतलब खिल्ली उड़ाऊंगा। उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी हमारे पास में है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही उन लोगों ने अपने पर्चे वापस किए हैं। कुछ लोगों के भड़काने से, जो मीडिया के ही लोग हैं, उनका प्रूफ भी मेरे पास में है, उसी के उसमें मतलब भड़काने का काम किया जा रहा है व्यापारियों को। चुनाव कराए जा रहे हैं? कोर कमेटी के द्वारा कराए जा रहे हैं। ये कहाँ से रजिस्टर है? नहीं, रजिस्टर तो ये 2016 से है। 2016 से लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और 2018 में मैं चुनाव लड़ा था, तो अध्यक्ष बना था उस समय। उसके बाद में मतलब लॉकडाउन लग गया था, सभी लोगों को पता है। 2020 से फिर चुनाव नहीं हुए थे। तो अभी इसके पिछली वर्ष जब बांके बिहारी पर, जैसे कि आप सबको लोग बताया, कॉरिडोर को लेके एक टीम गठित की गई थी, तो उसमें जो कोर कमेटी बनाई गई थी, उस कोर कमेटी ने जब चुनाव कराए थे, वही कोर कमेटी अब चुनाव करा रही है। ये रजिस्टर कहाँ से है आपकी? आगरा से है। आगरा से। चुनाव आयोग चुनाव का कौन है पर्यवेक्षक? यहाँ अनिल भैया जी हैं, गोविंद खंडेलवाल हैं, सुभाष खंडेलवाल हैं, ये लोग सब उनकी अध्यक्षता में चुनाव हो रहे हैं। बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन। जी, हमारी जो है मतलब बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन है, विद्यापीठ से लेके दाऊ जी के तराई तक, बिहारी जी की मेन गली, ये सारा इसमें आता है। और इसमें प्रति वर्ष मतलब चुनाव होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर टाइम उसका निकल गया होगा तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आज यहाँ पर चुनाव अधिकारी कौन है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, बार बार आप मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अभी जो मतपत्र में जो नाम दिए गए हैं, जो प्रत्याशी नहीं, उनके नाम कैसे आ रहे हैं? उनके नाम उन्होंने दिए थे, उन्होंने अपना ग्रुप में डाला था, बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन का जो ग्रुप है, उन्होंने अपना पर्चा भरा था, उसमें नामांकन किया था। कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। मीडिया से ही है, आपकी मीडिया से ही है, उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास है। आप कहोगे तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए। जय बिहारी जी। आपका लिस्ट में नाम है, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं है, बोल रहे हैं कि आप
11 से 13 राधे राधे, सबसे पहले राधे राधे है क्या, 11 से 13 है क्या चुनाव था। मैंने अपना नामांकन वहाँ पे भरा और सुलग भी जमा करने गया तो वहाँ पे नहीं लेगा, आ जाएंगे बाद में आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, सुलग ले लेंगे, घर की बात है। कुछ लोग मना कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, कैंसिल, तो सामने वाला व्यापारी तो फालतू नहीं बैठा हुआ। अगर ये कहते चुनाव होगा तो फिर हम व्यापारियों से मिलते, और मैंने वोटर लिस्ट भी मांगी थी क्या जो मैं संपर्क कर सकूं, तो वो संपर्क भी नहीं हो पाया। ना मुझे अभी तक वोटर लिस्ट मिली है और ना कुछ मिला है, तो मैं कैसे व्यापारियों से संपर्क रखूं। आपने अपना वोट दिया कि नहीं? वोट कहाँ से दूंगा जब मैंने लड़ाई नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं कैंसिल, मैं नहीं लड़ रहा चुनाव है क्या, जब मुझे वोटर लिस्ट ही नहीं मिली। और 3 प्रत्याशी, उनके प्रत्याशी वो अपने जिताएं, उनकी मर्जी, जब चाहेंगे वो खड़ा करेंगे, जब चाहे चुनाव। वहाँ तो मतदान हो रहा है तो क्या वो सही है? और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है कैंसिल का, है क्या कैंसिल था। ये रहा मेरा मानना, ये अब देख सकते हो है क्या चुनाव कैंसिल है क्या, तो भाई साहब 190 बताए जाए या 250 बताए, यहाँ पर वोटर लिस्ट तो मेरे पास है, मैं किससे संपर्क करूं। दोपहर में मना कर दिया चुनाव कैंसिल, होली के बाद होंगे चुनाव कल। ये है। किसने कहा ये अशोक भैया ने कहा है। मेरा मानना है कि चुनाव की तारीख होली तक लिए स्थगित कर देनी चाहिए। कितने तारीख को? कल का ही मैसेज है, ये सामने दिखा रहा हूँ क्या। और भी अनिल भैया का मैसेज आ जाए, फैसला तो हो गया अशोक के लिखते ही चुनाव कैंसिल। देखो ये चुनाव कैंसिल। अरे कल रात को भी ग्रुप में आपने लिखा है कि मेरा मतपत्र पर नाम नहीं था, मैंने लिखा ये वो भी है मेरे पास, लेकिन आपका मतपत्र पर नाम छप रहा है। अब उनकी मर्जी, कुछ भी करे भाई, उनकी। आप क्या चाहते हैं? अब तो ये चाहते हैं होली के बाद चुनाव दोबारा से स्थगित बैठक करी है सबके सामने, अगर हाँ सब चुनाव कौन कौन लड़ना चाह रहा है वो सब बनाई जाए व्यवस्था है क्या। ये तो है नहीं कि दो चार आदमी है क्या, जब चाहे चुनाव कराएंगे और जिसको खड़ा करना चाहिए उसको खड़ा कर देंगे, और कैंसिल तो कैंसिल। भाई मैं तो फालतू हूँ नहीं क्या, मैं इसी में लगा रहा हूँ, नहीं भैया कि तुम्हारी पीछे लगा रहा हूँ। भाई चुनाव अभी कैंसिल हो रहे हैं, अभी क्यों करा, मैं क्यों बनने गया फार्म है क्या, चुनाव लड़ने के लिए तो फार्म भरने गया मैं, और मुझे वोटर लिस्ट भी नहीं दी, तो मैं कैसे संपर्क करूंगा। 2 घंटे में संपर्क कर लूंगा व्यापारियों से, और आप देख रहे हो भीड़ कितनी हो रही है, कहाँ कहाँ जाऊंगा संपर्क करने के। इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500 माओं का भरोसा भी रहता है। सिस्टर्स ऑल आउट। सिर्फ ऑल आउट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट। अब पाएं स्पेशल ऑफर्स और डेंगू मलेरिया को करें ऑल आउट। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।